दुनिया की सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए कभी कभी सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जो मुश्किलों से डरते हैं वे जिंदगी के असली मजे नहीं ले सकते। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। ठहराव से बचो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। वही इंसान महान बनता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है। हर गलत निर्णय एक अनुभव देता है और हर अनुभव कुछ सिखाता है। खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। सच्ची खुशी उन्हीं को पाने में है जो तुम्हें पाने की लालसा रखते हैं। उन लोगों के पीछे भागने में मजा नहीं जो पहले से ही किसी और के हैं। जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं वही सच्चे होते हैं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे अंदर के तूफान की गवाही है। लोग दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आने पर उनकी सच्चाई पता चलती है। जिंदगी एक मुसाफिर की तरह जियो। जहां भी जीवन की कश्ती तुम्हें ले जाए उसे स्वीकार करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि हाथ में पड़ा मोबाइल तुम्हारे पास बैठे इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण न हो जाए। वह रिश्ते टूट जाने दो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ रिश्ते वही हैं जो तुम्हें संबल दें। लोग तुम्हारे संघर्ष को तमाशा मान सकते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी मेहनत एक दिन उनकी प्रशंसा का कारण बनेगी। जो जख्म दिखते नहीं वे सबसे ज्यादा दुखते हैं। सीखो दरख्तों से जो धूप और छांव दोनों में खड़े रहते हैं, सबको सुकून देते हैं। जिंदगी का सलीका यही है। साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जियो। यही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने घर की बातें बाहर मत बताओ, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। कबीर ने कहा है, धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। अगर तुम्हारे सपनों ने तुम्हारी रातों की नींद खराब की है तो संकल्प करो कि उन्हें हर हाल में पूरा करना है। जीवन में सच बोलना हमेशा बेहतर है, भले ही वह किसी का दिल तोड़ दे, लेकिन झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। रिश्ते दिखावे के लिए नहीं होते, उन्हें सच्चाई और भावनाओं के साथ निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान तुम्हें इज्जत नहीं देता तो वह तुम्हें कभी सच्चे दिल से प्यार भी नहीं करेगा। इज्जत और मोहब्बत में इज्जत हमेशा पहले होनी चाहिए। सुंदर दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत बात है। संवाद और जुबान का महत्व जीवन की सफलता को निर्धारित करता है। जिनकी जुबान मीठी और सुधरी हुई होती है उनका जीवन भी सुंदर और संतुलित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह एहसास गहराता है कि माता पिता हर बात में सही कहा करते थे। जीवन में दो चीजों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। जो लोग अपने मन में दृढ़ता रखते हैं वे इस संसार में कुछ भी उगा सकते हैं, चाहे वह जमीन पर हो या मन में। जीवन आसान नहीं है। ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहेंगे, कम बात करो तो घमंडी, लेकिन अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो। क्षमा करना सच्चाई का प्रतीक है, लेकिन एक ही गलती पर बार बार भरोसा करना मूर्खता है। अच्छे लोग हमेशा कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन उनका अच्छापन कभी खत्म नहीं होता। अगर रिश्तों में धूल जम जाए तो उसे साफ करने की कोशिश करो, लेकिन जब वह धूल बार बार जमे तो उसे अलविदा कहना सीखो। समय के साथ बदलाव जरूरी है, क्योंकि स्थिरता जीवन की प्रगति को रोक देती है। गलती कबूल करना दिल और साहस का काम है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जो इसे स्वीकार करते हैं वे ही सच्ची प्रगति करते हैं। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी हर किसी पर लुटाने की चीज नहीं है। याद रखो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अपनी गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखो। यही सच्चे जीवन और सच्चे रिश्तों का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुश्किल समय में साथ देता है वही सच्चा साथी है, और जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे वह कभी अपना नहीं था। झुको, लेकिन केवल उनके आगे जिनके दिल में तुम्हें झुका देखने की कोई इच्छा ना हो। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम व्यर्थ है।
जहां संवाद नहीं वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास नहीं वहां आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। अगर कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। समय कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह सीधे सजा सुनाता है। खुश रहना चाहते हो तो हर रात सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर मत रखो, यह बोझ तुम्हें भीतर से कमजोर कर देगा। इंसान हमेशा भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि वह खुद इंसान है या नहीं। आंसू की कीमत वही जानता है जो गम में भी मुस्कुराता है। जो हर बात पर रोते हैं वे आंसू की असली कीमत नहीं समझ सकते। जिंदगी का सच यही है, यह तुम्हें अक्सर वह करने पर मजबूर करती है जो तुम करना नहीं चाहते। समझने वाले तुम्हारी खामोशी भी समझ लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। याद रखो, हर कहानी में तुम किसी के लिए अच्छे हो सकते हो और किसी के लिए बुरे। यह जिंदगी गारंटी के साथ नहीं आती, लेकिन जो निश्चित है वह है मौत। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सच्ची खुशी नहीं पाते। अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने लायक बनो। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझे और वक्त आने पर समझौता करे, उससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। जो व्यक्ति नियम बनाकर आज का काम आज करता है, वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। रिश्तों को वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को समय पर पानी देना। अगर यह न किया जाए तो दोनों सूख जाते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी तीनों ही इंसान के लिए हानिकारक हैं। इसलिए संतुलित जीवन जियो और सही रिश्तों को समय दो। गुस्सा तब सबसे ज्यादा आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें पहले से ही सच पता हो। लेकिन याद रखना, कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करना। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो वह तुम्हारे अच्छे भविष्य का रास्ता साफ कर रही है। हर कठिनाई एक सीख है और हर सीख तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जो तुम्हारे लिए बनी है। संतुलन, धैर्य और विश्वास बनाए रखो, यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। जीवन में केवल दो ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। भूतकाल पर मत रो, वह बीत चुका है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह बता दो कि तुम उनसे ज्यादा कठिन हो। लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपनी मंजिल पर ध्यान दो। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल की दूरी पर ध्यान मत दो। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसेगा जब उसमें प्रेम होगा, साजिश नहीं। यदि तुम्हारे प्रयास में सच्चाई है तो भगवान तुम्हारे साथ है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन ने शकुनि से सलाह ली और नष्ट हो गया, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को मार्गदर्शक बनाया और विजयी हुआ। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है किसी की आंख में आंसू तुम्हारी वजह से आना, और सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की आंख में आंसू तुम्हारे लिए आना। तजुर्बा तुम्हें समय सिखाता है, लेकिन वह मासूमियत छीन लेता है। शांति से बड़ी कोई तपस्या नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। तृष्णा सबसे बड़ी व्याधि है और दया सबसे बड़ा धर्म। महत्व इंसान का नहीं, उसके स्वभाव का होता है। कभी कभी कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी तुम्हारा दिल नहीं जीत पाता। ऐसे समाज में जहां सच्चाई की जगह चालाकियों को सराहा जाता है, याद रखना कि सच्चा सम्मान केवल सत्य के साथ खड़े रहने से मिलता है। जो लोग नजदीकियों की कदर नहीं करते, उनके लिए दूरियां ही बेहतर हैं। गरीबी या मुश्किलें कभी भी सच्चे प्रयासों को रोक नहीं सकती। जिंदगी एक अनजानी किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता। हम बच्चे नहीं हैं कि किसी की होशियारी समझ न सकें। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, लेकिन बोलकर रिश्तों को खराब करना बुद्धिमानी नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से जियो, तुम्हारी सफलता ही
तुम्हारे आलोचकों का सबसे बड़ा जवाब होगी। मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वह इंसान कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता जो तुम्हारी परवाह न करता हो। परवाह रिश्तों की गहराई को बढ़ाती है और यह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। लेकिन आजकल यह स्थिति बदल चुकी है। अब रिश्तों को जिंदा रखने के लिए अक्सर एक दूसरे को आवाज देनी पड़ती है। रिश्ते वादों और शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे भावनात्मक जुड़ाव से चलते हैं। यही कारण है कि दुनिया में हजारों लोग तुम्हें चाह सकते हैं, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। मां का प्यार ही सच्चा है, बाकी सभी शर्तों से बंधे हुए हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर हो तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जैसे ही रास्ता खराब होता है, लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह दुनिया किरदार बदलने में माहिर है। यहां तक कि जब मन्नत पूरी नहीं होती तो लोग रिश्ते और भगवान तक बदल देते हैं। हर व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किसे किस रूप में देखते हैं। किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह इंसान बात करना छोड़ देता है तो वह आदत तुम्हारे लिए तकलीफ बन जाती है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है तो समझ लो कि तुम उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो। उदार बनो, लेकिन खुद को इस्तेमाल मत होने दो। प्यार करो, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखो। दुख भोगने से ही इंसान को सुख का असली मूल्य समझ में आता है। सच्चा प्यार किसी भी दूरी को मिटा सकता है। जब दिल एक है तो उसमें सिर्फ एक ही भावना होनी चाहिए, चाहे वह इश्क हो, मोहब्बत हो या नफरत। इसे पूरे हक से निभाओ, वरना रहने दो। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। अतीत और भविष्य की अनचाही चिंताएं हमारे वर्तमान के छोटे छोटे सुकून को छीन लेती हैं। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम बेतहाशा जुड़े रहते हो। जो भी तुम्हारे हाथ से छीन सकता है, उसे अपना मान लेना एक गलती है। जो इंसान धोखा और दुख के बावजूद अपने ईमानदार कर्मों में लगा रहता है, वह भगवान के सबसे प्रिय होता है। खुद से ईमानदार रहना सबसे बड़ा साहस है। जो खुद पर भरोसा करता है, वह किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है। सच्चाई और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यही उसके जीवन की असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम, दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन याद रखना, समय के साथ बदलना सीखो, क्योंकि समय हमें रुकना नहीं बल्कि बढ़ना सिखाता है। जब किसी व्यक्ति को अपने किसी करीबी से धोखा मिलता है, तो वह अगली बार किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। यह सच है कि जिंदगी खुद ब खुद खुशहाल नहीं होती, इसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो जान लो कि उसके पास तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ है। इसीलिए उस पर भरोसा रखो। दुनिया की चुगलियों और आलोचनाओं से बेपरवाह रहो। अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, शान से मिलती है। तुम्हारा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना ही सच्ची प्रगति है। मूर्ख लोगों से बहस करने में समय बर्बाद मत करो और उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम मायने नहीं रखते। अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानो। इसे जितनी जल्दी समझोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। जो तुम्हारे आंसुओं की कदर करता है, उसे तुम क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उनका विश्वास था कि मैं अकेले ही मुश्किलों का सामना कर सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे। यहां लोग प्यार से जख्म देते हैं और स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते तोड़ देते हैं। जिनकी गलतियों को माफ कर तुमने रिश्ता निभाया, वही बार बार यह साबित करते हैं कि तुम उनके लिए फालतू थे। रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी झुक जाना ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि यह झुकाव लोगों की गलतफहमी का कारण न बने। मुस्कुराने का मन तो बहुत करेगा, लेकिन अपनी मुस्कान को संबल और आत्मविश्वास बनाओ। जिंदगी में ऐसे जियो कि अगर कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देखो,
अपने भीतर के गुणों और विचारों का मूल्य समझो। शरीर की सुंदरता नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र उसे सुंदर बनाते हैं। जिसके जीवन में यह सब हो वही सच्चे अर्थों में सुंदर और श्रेष्ठ होता है। यही जीवन का असली सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप दूसरों को यह सिखाते हो कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखो। यह वर्तमान का समय है जो मायने रखता है। इसे अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में बर्बाद मत करो। किसी को आपकी परेशानियों की परवाह नहीं है। आपकी जिंदगी का लेखक आप स्वयं हैं। कहानी यही है कि इसमें हर किरदार आपकी मर्जी से नहीं आता। कभी कभी हम कमजोर धागों का चयन कर लेते हैं और पूरी उम्र उन्हीं धागों को गांठ बांधने में गुजार देते हैं। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तब असली मालूम पड़ता है कि वह कितना मूल्यवान या खोखला है। सुकून भौतिक संपत्तियों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। अगर बीता समय अच्छा था तो वह यादगार है, अगर खराब था तो वह एक अनुभव है। पछतावा मत करो। परिस्थितियां अपने आप में समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हम उनसे निपटना नहीं जानते। रिश्ते बिगड़ने के बाद भी सुधार हो सकते हैं, बशर्ते इरादा सही हो। लेकिन याद रखना, जिद और अहंकार से रिश्ते हमेशा हार जाते हैं, भले ही कोई व्यक्ति जीत जाए। सच्चा सुख दूसरों को खुश करके मिलता है। महफिलें खुदगर्जी से नहीं चलती। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जीवन अतीत में नहीं है, न ही भविष्य में। जीवन केवल वर्तमान में है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पहला कदम उठाए बिना वहां पहुंचना नामुमकिन है। कठिन समय आता है, लेकिन याद रखना, तुम उस कठिनाई से भी ज्यादा मजबूत हो। सच्चे विजेता वे होते हैं जो दुख से उभरकर नई उम्मीद के साथ जीते हैं। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, बशर्ते तुम उसे पहचान सको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ नेक कार्य ऐसे करो जिनका गवाह केवल वह ऊपर वाला हो। दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। जीवित रहना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश रहना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखना, खामोशी कमजोरी नहीं होती, यह आत्मसंयम और धैर्य का प्रतीक है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि सच्चे दोस्त कभी अकेला नहीं छोड़ते। दुनिया में सुकून तब आता है जब इंसान ने धोखे का सामना किया हो। महंगाई केवल पैसों की नहीं होती, भावनाओं और रिश्तों की भी होती है। इसलिए अपने फायदे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक वे खुद पर न बीतें। दुनिया के सामने अपने दुख जाहिर मत करो, क्योंकि लोग वहीं नमक छिड़कते हैं जहां पहले से जख्म होते हैं। अपने अरमानों को समझो और उन्हें सही दिशा दो। शिकवा शिकायतें रिश्तों को कमजोर बनाती हैं। कोई तुम्हारी जिंदगी में अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से चला भी जाता है। इसे स्वीकार करना सीखो। जो इंसान कला से दूसरों को खुश रख सकता है, वह खुद को खुश रखने का हुनर भी सीख सकता है। तारीफों के जाल में मत फंसो, क्योंकि उनके नीचे अक्सर स्वार्थ की नदियां बहती हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें तड़पने वाली जिंदगी से बचाए, क्योंकि सांसें चलती रहेंगी, लेकिन हर दिन संघर्ष और घाव तुम्हारे अंदर खालीपन छोड़ सकते हैं। जो पीठ पीछे बोलते हैं उन्हें वहीं रहने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। ये समझ जाओ कि दुनिया तुम्हारी कोई कर्जदार नहीं है। दुनिया को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सच्चा और निस्वार्थ प्यार केवल ईश्वर कर सकता है। बाकी रिश्ते केवल लेन देन पर टिके होते हैं। समय के साथ हर इंसान को यह एहसास होता है कि भगवान का प्यार ही हमारा असली सहारा है। चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जब किसी को किसी से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब उसकी नजरें गिरती हैं। लेकिन यह मत भूलो कि संघर्ष का असली अर्थ वही जानता है जो उसे जीता है। आज के समय में लड़के का बेरोजगार होना और लड़की का सुंदर न होना समाज की गलत सोच को दर्शाता है।
संसार में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। आप अच्छे हो, इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्यार ज्यादा मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग आपका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। हमेशा सतर्क रहो। मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताने से तुम्हारी सकारात्मक सोच भी धीरे धीरे नकारात्मक हो सकती है। और हां, याद रखो, जो गाली देता है वह अपनी शिक्षा और संस्कारों को व्यक्त करता है, लेकिन जो चुप रहता है वह अपनी गरिमा और आत्मविश्वास को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत करो यकीन पल भर की मुलाकात पर, क्योंकि जरूरत खत्म होने पर लोग सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने ही साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही बेहतर है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। बुरा वक्त तुम्हें सिखा देता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। दुनिया का बोझ अपने दिल से उतार दो। छोटी सी जिंदगी को हंसकर और सुकून से गुजारो। परेशानियां तुम्हें वह सिखाती हैं जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसे दिल पर मत लो। याद रखना, यह उनकी सोच है, तुम्हारा सच नहीं। पिंजरे में कैद पक्षी की तरह इंसान अक्सर अपनी बुराइयों को नहीं देख पाता। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह वह अपनी कमजोरियों को भी अनदेखा कर देता है। अपनी नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा दूसरा नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि तुम समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बनो। जब परिस्थिति बदलना संभव न हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो। सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। अगर किसी में कमी नजर आए तो उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। जीवन में हर अनुभव, हर सुनी हुई बात और हर संभाली हुई चीज का महत्व है। ये सब किसी न किसी दिन तुम्हारे काम आएंगे। घमंड और अहम का कोई भविष्य नहीं है। घड़ी में फूल नहीं, कांटे होते हैं, यह याद रखो, क्योंकि समय हमेशा जख्म देता है। पाप की कमाई कभी फलदायक नहीं होती। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, उन्हें समय आने पर तुम दिखा सकते हो कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी निभा लो, जो गद्दारी की फितरत रखते हैं वे नहीं बदलते। सब कुछ मिलने के बाद भी सब्र न होना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारी खामोशियों को भी समझ सके। दौलत कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जमीर बेचने की कीमत बहुत बड़ी होती है। जीत की आदत अच्छी है, लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना ही सच्ची जीत है। रिश्तों को चंदन की तरह बनाओ, चाहे टुकड़े हो जाएं, लेकिन उनकी सुगंध हमेशा बनी रहनी चाहिए। बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इसलिए सोच समझकर बोलो, समय की कद्र करो और भरोसे को कभी मत तोड़ो। जो हाथ प्रार्थना के लिए उठते हैं वे हमेशा पवित्र होते हैं। अपने कर्मों को ऐसे ही पवित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में राहें तो कई हैं, लेकिन असली मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता ही देती है। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसकी नियत और कर्मों से होती है। इस दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। हर दिन को महत्वपूर्ण मानो। यह मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगले 24 घंटे में क्या संभव है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू भी आंखों में नहीं आते। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान वफादार नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बातों से पलटते हैं, उन पर विश्वास मत करो। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी में झांकने की आदत डालो, क्योंकि वहीं तुम्हें असली राह और उद्देश्य नजर आएगा। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को हटाती है, वैसे ही आत्मचिंतन तुम्हें सच्चा प्रकाश देता है। माँ बाप के साथ तुम्हारा व्यवहार ही वह कहानी है जिसे तुम खुद लिखते हो, लेकिन उसे सुनाने का काम तुम्हारी संतानें करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि भविष्य में मीठे फल मिले। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है।
सुन लेने से कई सवाल सुलझ जाते हैं, लेकिन सुना देने से उलझने बढ़ जाती हैं। जीवन का सच यही है, गम में बस एक उंगली आंसू पहुंचाती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। दुख के समय कोई साथ नहीं देता, लेकिन सुख में हर कोई साथी बन जाता है। इस दौर की सच्चाई यही है कि करियर बनाने के बाद प्यार करो। लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा होता है। यदि धर्म का सही अर्थ न समझा तो गंगा स्नान भी तुम्हारे पाप नहीं धो पाएगा। भीष्म जैसे महापुरुष भी अपनी प्रतिज्ञा और सत्य की रक्षा में गिर गए। भगवान को मंदिरों में नहीं, इंसान के दिल में रहना पसंद है। यह सच है कि लोग भरी जेबों को सलाम करते हैं, लेकिन अपनी दिल की दौलत को संभालो, क्योंकि इसे सही जगह पर खर्च करने से तुम्हारा जीवन सार्थक बनेगा। आज के दौर में चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि जो समझ नहीं सकते वे बातों का गलत मतलब निकालते हैं। हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि यह पता नहीं होता कि कौन सा अनुभव तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अच्छे कर्म करो, सही राह पर चलो और आत्मविश्वास बनाए रखो। यही तुम्हारी असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग रब को बहुत प्रिय होते हैं जो उम्मीद तो करते हैं, लेकिन सही जगह और सही व्यक्ति से। समस्या तब आती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद परख लो। अगर तुम्हें अपने ही शब्द अच्छे नहीं लगते तो दूसरों को कैसे लगेंगे। कभी किसी में इतनी कमियां मत निकालो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन किसान की तरह जी कर देखो। वह मिट्टी से वह सब कुछ उगा देता है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। आज की दुनिया में शरीफ लोगों को गलत लोगों से भी ज्यादा सजा मिलती है, लेकिन याद रखना, धोखा इंसान को सबसे बड़ा सबक देता है। बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने वाला झुककर चलता है और नीचे उतरने वाला अकड़कर। यही जीवन का सच है। झुकने वाला व्यक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ता है और अकड़ने वाला असफलता की ओर। हमेशा वादे निभाने वालों का सम्मान करो। वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे। गुरूर का क्या फायदा। मरने के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हें छूने के बाद हाथ धो लेंगे। अगर किसी का साथ दो तो खुलेआम दो, ताकि विरोधी भी हो तो गद्दार न कहलाओ। आजकल लोग अधिकार तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं। गलतियों को मानने से इनकार करना एक और गलती होती है। अपनी जिंदगी को जबरदस्ती नहीं, बल्कि जबरदस्त तरीके से जियो। अपनी हकीकत को दूसरों की राय मत बनने दो। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह युद्ध नहीं है। संघर्ष के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता। जिस तरह बिना पकाया घड़ा समय की कसौटी पर टिक नहीं पाता, वैसे ही बिना संघर्ष रिश्ते और जिम्मेदारियां टिक नहीं पाती। जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रहता है, उसकी वैल्यू लोग कभी नहीं समझते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन में संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं, लेकिन सच यह है कि वह दूसरों के लिए ही सहेजता है। ठीक वैसे ही इंसान को अपने स्वार्थ के घेरे से बाहर निकलकर जीना सीखना चाहिए। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, जबकि छोड़ने वाला बिना किसी गलती के भी दूर चला जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को जोड़ने वाला इंसान अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ सहता है। इंसान को इंसान की नजर से देखो। सिर्फ 2 शब्द प्यार से कहने भर से किसी का दिन बन सकता है। टच फोन रखना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है सबकी टच में रहना। काश लोग उतने ही अच्छे बन जाते जितने अच्छे वे अपने स्टेटस में दिखाते हैं। सच्ची शिक्षा वही है जो इंसानियत सिखाए। छल करोगे तो छल ही मिलेगा। यह नियम प्रकृति का है। अगर जीना है तो सच्चाई से जियो। जीवन लकीरों पर नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले पर निर्भर करता है। दूसरों के लिए मरने से बेहतर है कि खुद के लिए जियो। दिल लगाओ तो जुदा होने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि तकदीर से सौदे नहीं होते। उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, दिल हमेशा सच्चाई और जिंदा दिली के लिए तरसता है। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर सच्चे होते हैं।
झूठे तो मुस्कुराकर भी धोखा दे जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी दिल दुखाने वाले समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हर समझौता सही नहीं होता। कभी दूसरों को दिखाने के लिए कुछ मत करो। अपना काम इस तरह करो कि लोग खुद देखकर प्रेरित हो जाएं। जिंदगी हमें सिखाती है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। जो मिला है उसे स्वीकार करना सीखो। माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकियों को माफ करना कमजोरी है। जो लोग आपके बुरे वक्त में साथ खड़े रहे, उन्हें कभी मत भूलना। जिंदगी में झूठ बोलने से भी खतरनाक होता है किसी का भरोसा तोड़ना। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन सच्चाई की रोशनी ही इंसान को असली रास्ता दिखाती है। कभी कभी बुरा वक्त यह दिखा देता है कि अपनों का नकाब कहाँ है और गैरों की फितरत क्या है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी चालाकी बार बार नुकसान पहुंचाएगी। आज के दौर में लोग इतना गिर चुके हैं कि बस फायदा उठाने की सोचते हैं। जितनी सच्चाई और निस्वार्थता से आप जियोगे, उतने ही छल कपट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि केवल सोचने से मंजिलें हासिल नहीं होती। आज का संघर्ष तुम्हारे कल की सफलता की नींव है। अकेले चलने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। ना परिवार, ना दोस्त, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और संकल्प। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। वे पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हें अनदेखा करेंगे और अंत में तुम्हारी सफलता को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों से ऊपर उठकर अपने रास्ते पर चलो। जो रिश्ते तुम्हें अहमियत नहीं देते, उनमें खुद को लुटाना बंद करो। प्यार और सम्मान केवल उन्हीं को दो जो उसे समझते और कद्र करते हैं। मोहब्बत और बदनामी साथ चलती है, लेकिन सच्चे इश्क की पहचान उसकी गहराई से होती है, ना कि उसकी चर्चा से। फूलों की तरह बनो जो दिलों को जोड़ते हैं और सादगी का प्रतीक होते हैं। लेकिन याद रखना, जिन चीजों की कद्र नहीं होती, वे अक्सर तस्वीरों में सजावट बन जाती हैं। भगवान उपवास से खुश नहीं होते, उन्हें तुम्हारे कर्म और सच्ची नीयत चाहिए। केवल भूखा रहकर या दिखावा करके उन्हें नहीं पाया जा सकता। याद रखो, जो लोग तुम्हें बार बार दुख देते हैं, उनसे दूर रहना भी खुद से प्यार करने का एक तरीका है। इस जमाने में लोग तभी तुम्हारी कदर करते हैं जब उन्हें तुमसे फायदा हो। इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। नकली रिश्तों से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीख लो। अकेलापन आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। मोहब्बत और नफरत दोनों साधारण शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। ये तुम्हारे कर्म और नियत पर निर्भर करता है। अपने दिल के सवालों का जवाब खुद से बहस करके ढूंढो। दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल पैदा होंगे। बात करने की जिद उन्हीं से करो जिनके साथ बात करना तुम्हें खुशी देता है। कमियां हर इंसान में होती हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि बेहतरीन की तलाश में बेहतर भी हाथ से निकल जाए। सच्चाई यह है कि फूल सबसे सुंदर चीज होते हैं, लेकिन सबसे पहले वही तोड़े जाते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। सच्चे और निस्वार्थ कर्मों से ही यह दुनिया बेहतर बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत रास्ता छोड़ने से ज्यादा बड़ा काम है सही रास्ता चुनकर गलत को गलत साबित करना। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। तुम्हारी असली ताकत उस हौसले में छिपी है जो तुम्हें हारने नहीं देती। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जीवन में अपनी समस्याओं को सिर्फ उसी से साझा करो जिसे तुमने अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह दी है। प्यार करना आसान है, लेकिन उसे निभाना एक कला है। आजकल सबको प्यार हो जाता है, लेकिन उसे निभाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिंदगी में इतना बड़ा बनो कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हारे एक पल के लिए तरस जाएं। जो लोग भरोसा तोड़ते हैं, उनके बदल जाने का दुख मत करो। दुख तो तब होना चाहिए जब तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ दो। किसी भी चीज की अहमियत को तब तक मत गंवाओ जब तक वह तुम्हारी जिंदगी में है। धन से मिलने वाली इज्जत वास्तव में तुम्हारी नहीं, धन की होती है। असली इज्जत
तुम्हारे चरित्र और कर्मों से जुड़ी होती है। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने का संकल्प कर लेते हो तो मुश्किलें केवल रास्ते की कहानियां बन जाती हैं, मंजिल तो तुम्हारी ही होती है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसीलिए हर कदम समझदारी और धैर्य से उठाओ। सफलता तुम्हारी असली पहचान है, क्योंकि दुनिया उन्हीं का गुणगान करती है जो इतिहास बनाते हैं। अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखो। दूसरों को जवाब देने से पहले यह देखो कि तुम खुद कहां खड़े हो। जीवन में हिम्मत और समझदारी दोनों की जरूरत है। याद रखना, जहां अधिकार समाप्त होता है वहां प्रेम भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए रिश्तों को संभालने के लिए सच्चे दिल और अच्छे स्वभाव की जरूरत होती है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। इज्जत हमेशा इंसान की होती है, लेकिन इस दुनिया में अक्सर इज्जत जरूरत से जुड़ी होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। जीवन में अगर जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। हमेशा इंतजार मत करो सही समय आने का, खुद सही कदम उठाओ और समय को अपने मुताबिक चलाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात को दिल से लगाओगे तो केवल दुख ही पाओगे। इस संसार में जितना सरल बनोगे उतना ही कम लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सीखो। रिश्तों की कद्र समय रहते करो, वरना बाद में पछतावा हाथ लगेगा। सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अगर किसी को आपकी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि खुद को उन बंधनों से मुक्त कर लो। याद रखो, सिर्फ धोखा देना ही नहीं बल्कि अपनापन दिखाकर दिल तोड़ना भी उतना ही बड़ा धोखा है। आज के समय में लोग नौकरी, शक्ल और हैसियत देखकर रिश्ते बनाते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि जरूरतों से। जब कोई तीसरा आपकी जगह ले ले और उस तीसरे को ज्यादा महत्व दिया जाए तो सबसे अच्छा है कि शांति से वहां से दूर हो जाओ। कर्म और समय, किस्मत मेहनत से बदलती है। बैठकर सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। याद रखो, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर तुम जीवित हो तो गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखो। किसी को दुख पहुंचाओगे तो खुद भी सुखी नहीं रहोगे। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता और आत्मा शांति। इन तीनों को संतुलित करना सीखो। समर्पण और कदर, जिंदगी में ऐसा इंसान बहुत जरूरी है जिसे अपना हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ना हो। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसे इंसान को पाना जो उस समर्पण की कदर कर सके। वक्त की धूप में तपकर ही चीजें कीमती बनती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है। अगर तुम टूटे हो और चुप रहते हो तो यह तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारी गहराई है। सच्चे रिश्ते, बचपन के रिश्ते सबसे सच्चे होते हैं। अब तो लोग केवल मतलब के लिए बात करते हैं। किराए पर जिस्म तो मिल सकता है, लेकिन रूह को छूने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जो सबसे खास होता है वह अक्सर सबसे दूर होता है। ध्यान रखना, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे अपनों को नाराज न करे। खामोशी में भी गहराई होती है। टूटे हुए लोग अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी सबसे ऊंची चीख होती है। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेगा। इसीलिए खुद को सच्चे रिश्तों और सच्चे लोगों के लिए संभाल कर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी महानता का प्रतीक है। सरलता किसी व्यक्ति की आत्मा का आईना होती है, जो दिखाती है कि उसकी परवरिश कितनी पवित्र और उसके संस्कार कितने गहरे हैं। जैसे बहता हुआ पानी अपने रास्ते की चट्टानों को धीरे धीरे काटता है, वैसे ही एक सरल और सच्चा स्वभाव बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकता है। गलतियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीख लेना ही व्यक्ति को महान बनाता है। गलती अगर अनजाने में हो जाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही इंसान महान होता है जो अपनी कमजोरियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। अपनी गलती को सही साबित करने के लिए झूठ का सहारा मत लो, क्योंकि झूठ एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद निकल पाना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की कद्र समय पर करना बहुत जरूरी है। जो रिश्ते आपका स्वाभिमान छीन लें वे रिश्ते नहीं, बंधन बन जाते हैं।
जहां प्यार में सम्मान नहीं होता वहां रहने का कोई अर्थ नहीं। सम्मान और प्रेम साथ साथ चलते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी कम हो जाए तो वह रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। धैर्य और संयम हर संघर्ष की जड़ में होते हैं। अगर आप अंधेरी रात में खो जाएं तो यह मत भूलें कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। समय सबसे बड़ा परिवर्तन है। अगर परिस्थितियां बदलने की स्थिति में न हो तो अपने मन की सोच को बदलो। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को हंसते हंसते पार कर लेता है। कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर कोई कठिनाई आई है तो वह आपके कर्मों का फल है, और अगर कोई सुख मिला है तो वह भी आपके कर्मों की देन है। यह दुनिया कर्मों की अदालत है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके साथ अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद मत करो। खुद को कभी उन लोगों के लिए छोटा मत बनाओ जिनकी नजरों में आपकी कोई अहमियत नहीं है। अपनी कद्र करना सीखो। जो लोग आपको समझते हैं वे आपकी खामोशी में भी आपके दिल की बातें जान लेंगे, और जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए शब्द भी व्यर्थ हैं। सच्ची जीत वह नहीं है जब आप दूसरों को हरा दें, बल्कि वह है जब आप अपनी कमजोरियों को हराकर खुद को मजबूत बनाएं। हार और जीत दोनों जीवन के हिस्से हैं, लेकिन हार को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने देना। जो व्यक्ति हारने के बाद भी हार नहीं मानता वही असल विजेता होता है। समय हर व्यक्ति को सब कुछ सिखा देता है। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। यही कारण है कि समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन जो लोग समय को समझने में देर करते हैं वे पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति संतोष को अपना लेता है वह हर स्थिति में खुश रह सकता है। रिश्ते कभी जिद और अहंकार से मजबूत नहीं होते। जहां जिद हो वहां मनमुटाव पैदा होता है। जहां अहंकार हो वहां प्रेम का अंत हो जाता है। रिश्तों की खूबसूरती तभी बनी रहती है जब उनमें विश्वास और पारदर्शिता हो। अगर आपके रिश्ते में झूठ बोलने की जरूरत पड़े तो समझ जाइए कि वह रिश्ता कमजोर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी भगवान से कुछ मांगो तो सबसे पहले सद्बुद्धि मांगो, क्योंकि अगर बुद्धि सही होगी तो जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिल जाएगा। सद्बुद्धि से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। यह वही शक्ति है जो आपको सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है। जिंदगी का असली सुख सच्चाई में है। अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ। अपने भीतर झांको और अपने आप को पहचानो। जो खुद को जान लेता है वह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ही वह आधार है जो इंसान को अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करता है। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके कर्मों और सोच से। जो खुलकर दुश्मनी करते हैं उनका सामना आसान है, लेकिन जो मुस्कुराते हुए छल करते हैं वे सच्चाई की राह में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। पर याद रखना, सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। हर मुश्किल, हर छल को सच्चाई और धैर्य के साथ हराया जा सकता है। जीवन में खुशकिस्मत वही हैं जो समय और समझ को साथ लेकर चलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं। उसे पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने वाला ही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं बात का वजन आपकी शख्सियत पर निर्भर करता है। जब आप खुद में सशक्त होते हैं तो आपकी हर बात मायने रखती है। लोग बकवास भी सुनेंगे अगर वह किसी सशक्त व्यक्ति के मुंह से निकले, लेकिन याद रखना, सशक्त वही है जो अपनी बात को सच्चाई और ईमानदारी से रखे। उड़ने दो परिंदों को, क्योंकि जब उनकी ऊंचाई खत्म होगी तो वे उसी जमीन पर लौटेंगे जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। खून, संस्कार और वफादारी हमेशा विरासत से जुड़े होते हैं, लेकिन यह समय और परिस्थितियां ही हैं जो यह तय करती हैं कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। सच्चाई यही है कि यह दौर अदाकारों का है, वफादारों का नहीं। लेकिन जो भी आपको छोड़कर चला जाता है वह आपका अपना नहीं था। जो रह गया वही आपकी असली ताकत है। जीवन हमेशा वहीं चोट करता है
जहां आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। उम्मीद जितनी कम रखोगे, जीवन उतना ही सरल और सुंदर होगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो दो। अपनी दयालुता और सच्चाई का इस्तेमाल करो, लेकिन उनकी सीमाएं जानो। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे और यही वजह है कि समझदारी से कदम उठाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान पात्र नहीं होता, पात्रता को पहचानो। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। यह आपको तय करना है कि आप किसे अपना समय और भरोसा दे रहे हैं। रिश्तों में अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए खड़े रहें, वही आपके असली अपने हैं। सच्चाई यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। यही कारण है कि अपने कर्मों से दूसरों के लिए वह सहारा बनो जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। जीवन में ऐसी जगह बनाओ जहां लोग तुम्हें मुसीबत और जरूरत के समय याद करें, न कि सिर्फ किसी पार्टी या इवेंट के लिए। अपना जीवन सरल और सच्चा बनाओ। हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम न रहो तब भी तुम्हारी अच्छाइयों और सच्चाई को याद किया जाए। जीवन का असली सुख यही है कि तुम अपने कर्मों से लोगों के जीवन में खुशियां जोड़ सको। पात्रता, सत्य और समय का सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन का सत्य यह है कि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे वर्तमान को लूट लेते हैं। अपने कर्म में ऐसे रम जाओ कि मेहनत के पसीने में भी सुख का अनुभव हो और कठिनाइयों की तपिश भी ठंडी लगने लगे। कभी भी क्रोध में ऐसा न कहो जो बाद में तुम्हारे मन को पछतावे से भर दे। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, पर उनका मूल्य तय करता है कि वे आशीर्वाद बनेंगे या बोझ। याद रखो, मूड बदल सकता है, लेकिन बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। इसीलिए अपनी वाणी में सदा मधुरता और विवेक बनाए रखो। तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि जो तुम्हारे साथ रहने वाला है वह रहेगा, और जो जाने को तैयार है उसे जाने दो। हर रिश्ता स्वतंत्रता में खिलता है, न कि बंधन में। पर जो सचमुच तुम्हारा है उसे तुम्हारे शब्द और व्यवहार से यह महसूस होना चाहिए। जीवन में हर इंसान को अपने अनुभव से यह सीख मिलती है कि समझ हर किसी के पास होती है, लेकिन अपनी सच्ची भावनाएं केवल खास लोगों के साथ साझा की जाती हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं उनकी चिंता मत करो। उनकी बातें तुम्हारे लिए वैसी ही हैं जैसे परछाई शरीर के लिए, सदा पीछे, कभी आगे नहीं। सुख और दुख जीवन के आवश्यक अंग हैं। जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है वह जीवन के गहरे अनुभव से वंचित रह जाता है। दुख ही है जो तुम्हें आत्मिक बल और सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाता है। प्यार का जुनून यदि करना ही है तो उसे ऐसी चीजों के लिए करो जो तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाए और तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाए। याद रखो, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों में गलतियां तलाशता है वह अपनी ही कमजोरियों का प्रतिबिंब देख रहा होता है। जब तुम अकेलापन महसूस करो तो यह समझो कि यह अकेलापन तुम्हें अपने आत्मिक बल से जोड़ने का अवसर है। बाहरी साथ अस्थायी है, पर आत्मा का सच्चा साथी हमेशा तुम्हारे भीतर ही रहता है। जो समय तुम्हें सिखा सकता है वह किसी और से संभव नहीं। हर अनुभव, हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन के लिए एक शिक्षक है। यदि कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे जाने दो। पकड़े हुए रिश्ते में कभी सुख नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन का आधा भाग पढ़ाई में व्यतीत करता है, लेकिन यदि वह केवल दूसरों को नीचा दिखाने की कला सीखता है तो यह शिक्षा नहीं, अहंकार है। याद रखो, जीवन में तुम्हारी कोई भी समस्या तुम्हारी हिम्मत और विश्वास से बड़ी नहीं हो सकती। किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारे अस्तित्व को केवल अपने मतलब तक सीमित कर दे। ईश्वर का न्याय धीरे चलता है, पर उसकी सटीकता अचूक है। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें केवल और मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भीतर बदलाव का बीज बोता है। यह भी सत्य है कि जब तुम सब कुछ सहकर चुप रहते हो तो दुनिया तुम्हें बहुत अच्छा मानती है, लेकिन चुप्पी से अधिक जरूरी है सही समय पर सही बात कहना। इंसान की कीमत उसकी आत्मा और उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके पास मौजूद संपत्ति से।
यदि जीवन में किसी अपने से संघर्ष हो तो हार जाना बेहतर है, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं जिनका मूल्य किसी भी जीत से अधिक है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उन्हें गहराई से निभाया जाए। याद रखो, सच्चे मोती किनारों पर नहीं मिलते। जो संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं वे पिछले जन्मों की डोर से बंधे होते हैं। यह दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन जिनसे तुम्हारा रिश्ता बनता है वह संयोग नहीं, ईश्वरीय योजना है। जिन लोगों को उनके दोषों के साथ स्वीकार कर सकते हो वही तुम्हारे अपने हैं। पर याद रखो, लगाव और घाव एक ही जगह से मिले तो दूरी बना लेना ही उचित है। जब इंसान के पास धन की अधिकता हो जाती है तो वह केवल धनवान रह जाता है, इंसान नहीं। इसलिए वह डर जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है उसे समाप्त करना आवश्यक है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझने के बाद भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है वह तुम्हारे जीवन में किसी स्थान के योग्य नहीं। उनकी कदर करना सीखो, जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ बने रहते हैं। सुकून इस संसार की सबसे अनमोल वस्तु है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होती। जीवन में एक ऐसा इंसान होना अनिवार्य है जिससे अपनी भावनाएं साझा करने के लिए शब्दों की आवश्यकता न पड़े। समय और स्वास्थ्य दो ऐसी पूंजी हैं जिनकी कीमत केवल उनके खोने के बाद समझ आती है। जो अपने विचारों को ज्ञान के रूप में संजोता है और स्वयं पर विश्वास रखता है वही जीवन में सच्ची उन्नति करता है। मुसीबतें केवल उन्हीं पर आती हैं जो उन्हें सहने और उनसे आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह संसार तुम्हारे बाहरी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक समझ से परखा जाता है। सामने वाले को मूर्ख मानने से पहले यह समझ लो कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का प्रतिबिंब है। इस दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। इसलिए दूसरों को आंकने से पहले अपने मन की स्थिरता और सत्य पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन में कौन आया और कौन गया यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह जानना कि वे तुम्हें क्या सिखा कर गए। जीवन का यह सफर तभी सुखद लगता है जब इसे स्वीकार कर मौज में जिया जाए। समस्या तो हर दिन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना तुम्हारे दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। हर लम्हे को इस तरह जियो कि जब यह पल गुजर जाए तो वह सुंदर याद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आज की मेहनत कल को आसान बनाती है। सब्र के घूंट कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जिंदगी को अपने सच्चे दिल और सकारात्मक विचारों के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। जो चीजें तुम सबसे ज्यादा संभालते हो वे अक्सर तुम्हारे हाथ से फिसल जाती हैं। इसीलिए जीवन को थोड़ा खुला छोड़ दो। ईश्वर की योजना तुम्हारी इच्छाओं से कहीं ज्यादा सुंदर होती है। जो इंसान भीतर से टूटता है वही सबसे मजबूत बनता है। हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक देती है और यही सबक तुम्हारे जीवन को नई दिशा देता है। नाम और पहचान छोटी हो लेकिन अपनी हो। जीवन का संघर्ष यही है कि ठोकर खाने के बाद खुद को संभालना और फिर से खड़ा होना। सच और झूठ में फर्क करने का साहस रखो। जमाने की बातों में अपने कानों में जहर न घोलो। समय हमेशा बदलता रहता है। अच्छे वक्त में तुम्हारी गलतियां मजाक लग सकती हैं और बुरे वक्त में मजाक भी तुम्हारी गलती बन सकती है। रोना और दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चे साथी और अपनों का साथ हर दर्द को कम कर देता है। खुशी को गले लगाओ, क्योंकि उदासी के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे साफ और शुद्ध होता है। मित्रता की असली परीक्षा तब होती है जब तुम अपने मित्र को उसकी गलतियों का सामना करवाते हो। यह कठिन होता है, लेकिन वही सच्चे रिश्ते को मजबूत करता है। धन और दौलत से ज्यादा जरूरी एक साफ, सच्चा और दयालु दिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हालात मनुष्य को वह बना देते हैं जो वह कभी था ही नहीं, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखे। दोस्ती या रिश्ते तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ का पूरा होना ही विश्वास को तोड़ देता है। जिन रिश्तों को निभाने के लिए तुमने उनकी गलतियों को भी माफ किया, जब वही लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें तो जान लो कि यह उनके अहंकार का प्रतीक है, तुम्हारी कमजोरी का नहीं। एक बार झुक जाने से लोग यह मान लेते हैं कि तुम हर बार झुकोगे, पर सच्चे रिश्ते अहंकार से नहीं, प्रेम और आदर से निभाए जाते हैं। जब धोखा अपनों से मिलता है तो इंसान लड़ता नहीं, चुप हो जाता है।
यह चुप्पी कमजोरी नहीं है बल्कि गहराई है जो उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। परिवर्तन को जीवन का अभिन्न अंग मानो। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही तरक्की की राह पर चलता है। थकना नहीं चाहिए, न मन से न पैरों से। बदलाव को अपनाओ और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहो। कभी यह मत सोचो कि परिवर्तन कठिन है। कुछ खोने के बाद ही बेहतर पाने की संभावना बनती है। इसलिए बदलाव से डरने की बजाय उसे अपने जीवन में स्थान दो। अर्जुन, यह संसार तुम्हें कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। यदि तुम अच्छा करते हो और जमाना तुम्हें बुरा समझे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। दूसरों को छोड़ने से पहले यह सोचना जरूरी है कि तुमने अब तक उन्हें क्यों पकड़े रखा था। हर इंसान की सहनशीलता एक सीमा तक होती है। जब वह सीमा टूटती है तो तकलीफ गुस्से के रूप में बाहर आती है। इसलिए दूसरों की भावनाओं को समझना सीखो और अपने रिश्तों को ध्यान से संभालो। बीते हुए कल की चिंता या आने वाले कल की व्याकुलता में मत उलझो, क्योंकि इन दोनों में उलझकर तुम अपने आज को खो देते हो। जीवन का असली मंत्र यही है कि हर पल को जियो और उसका आनंद लो। दूसरों को अपनी जिंदगी में अधिक महत्व दोगे तो वे तुम्हारी कीमत घटा देंगे। अपनी आत्म मूल्य को समझो। यादें केवल वादों से नहीं बल्कि उन एहसासों से बनती हैं जो दिल को छूते हैं। सच्ची ताकत यह है कि तुम अपने ऊपर काबू पाओ। अच्छे लोग पारे की तरह होते हैं, उन पर चोट करो, वे टूटते नहीं बल्कि खामोशी से स्थिर रहते हैं। लेकिन उनकी खामोशी को कभी कमजोरी मत समझना। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह संसार तुम्हारा तब तक साथ देता है जब तक तुमसे उसे कुछ लाभ मिलता है। जैसे ही वह लाभ समाप्त होता है केवल औपचारिकता ही शेष रह जाती है। जब जीवन में कठिनाई आती है तो कायर उसे देखकर पीछे हट जाता है, जबकि साहसी और मेहनती इंसान उसके सामने डट कर खड़ा हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है निरंतर अभ्यास। ईर्ष्या करने से तुम दूसरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपना सुकून और शांति जरूर खो देते हो। जीवन में हर उम्र का अपना एक उद्देश्य होता है। जिस उम्र में जो कार्य करना चाहिए उसे उसी समय पूरा कर लो, क्योंकि विलंब केवल तनाव को जन्म देता है। मनुष्य की जुबान उसके व्यक्तित्व का दर्पण है। जैसे दुकान का ताला खुलने पर ही उसकी असली संपत्ति का पता चलता है, वैसे ही जुबान खोलने से ही तुम्हारी सोच और संस्कारों का पता चलता है। मौन को कमजोरी मत समझो। मौन अक्सर व्यक्ति का बड़प्पन होता है। जब बोलना आवश्यक हो तब बोलो, और तब बोलो जब तुम्हारे शब्द किसी की भलाई का कारण बने। प्रेम करना आसान है, पर उसे निभाना ही सच्चा साहस और वफादारी है। मजबूरी का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना प्रेम नहीं, छल है। सच्चे और स्पष्टवादी लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। यह संसार उन लोगों को गिरा हुआ समझता है जो दूसरों को ऊंचाई देने के लिए झुकते हैं। लेकिन अर्जुन, जो सच बोलता है वह ईश्वर की आंखों में सबसे प्रिय होता है। जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, पर तुम्हारा काम है बहते पानी की तरह आगे बढ़ते रहना। जैसे बहाव के साथ कचरा किनारे लग जाता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के साथ समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कर्म अच्छे करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। खुशी जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसे जीने का एक तरीका है। क्रोध का उपयोग तभी करो जब वह आवश्यक हो, अन्यथा वह तुम्हारे रिश्तों और छवि को नष्ट कर सकता है। गलतियों से सबक लो, खासकर उन गलतियों से जो तुमने दूसरों को पहचानने में की। धर्म का सबसे सरल रूप यही है कि तुम्हारे कारण किसी आत्मा को दुख न पहुंचे। शब्दों का चयन समझदारी से करो, क्योंकि लोग उन्हें अपनी सोच और मनोदशा के अनुसार ही समझते हैं। जीवन आसान नहीं है, पर तुम्हें इसे आसान बनाने की कोशिश करनी होगी। यह दुनिया तब सुंदर बन सकती है जब सलाह देने वाले लोग साथ देने लगे। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और अपने हर कदम को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में केवल वे ही व्यक्ति मुकाम हासिल करते हैं जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना समय व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है वह बिना कुछ कहे हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अपनों से मिलने वाला दुख सबसे गहरा होता है,
क्योंकि जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही अक्सर तुम्हें चोट पहुंचाता है। पर यह भी सत्य है कि हर असफलता में एक सबक छिपा होता है। जो अपनी असफलताओं से सीखता है वही वास्तव में विजयी होता है। संसार में झूठे लोग अपनी चमक दमक से दूसरों को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप खोखला होता है। समय के साथ चलने वाले लोग ही जीवन में सफल होते हैं। जो समय को पहचान नहीं पाते वह समय के हाथों पराजित हो जाते हैं। खुद को इस प्रकार गढ़ो कि जहां भी तुम जाओ लोग तुम्हें प्रेम करें। जहां से तुम जाओ वहां तुम्हारी कमी महसूस हो, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारे स्वागत के लिए प्रतीक्षा करें। सच्चाई बोलने का साहस रखो, चाहे वह कड़वी हो, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलो जो भले मीठा लगे पर हानिकारक हो। स्त्री का बचपना वही पुरुष बचा सकता है जो उससे सच्चा प्रेम करता है, और सच्चे प्रेम का अर्थ केवल पाना नहीं बल्कि देना और सहेजना है। कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की जल्दी में दूसरों का हाथ पकड़ने की जरूरत भूल जाते हैं। यह अहंकार उन्हें भीतर से खोखला बना देता है। अर्जुन, भगवान बनने का प्रयास मत करो। यदि तुम केवल एक सच्चा इंसान बन जाओ तो यही संसार बदल जाएगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि बिना अपनी त्रुटियों को पहचाने तुम कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। जीवन में सबसे गहरी चोट तब लगती है जब जरूरत के समय अपने ही साथ न खड़े हों। पर यह समझो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं है। जो छोड़कर चला गया वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। जीवन तुम्हें वह नहीं देगा जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देगा जो तुम्हारे कर्मों के अनुरूप है। ज्ञान गुरु से सीखो, संघर्ष पिता से और संस्कार मां से। बाकी की शिक्षा यह दुनिया तुम्हें अपने अनुभवों से सिखाएगी। जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं वे भीतर से वैसे ही हों, यह आवश्यक नहीं। अपनों से उलझने की बजाय संवाद स्थापित करो। आंख मूंदकर किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास एक अनमोल चीज है और यह दुनिया इतनी सरल नहीं कि इसे संभाल सके। तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुमने हाथ पकड़ लिया, बल्कि यह थी कि तुमने बातों को पकड़ रखा और हाथ को छोड़ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा गुण यह है कि अपने मित्रों का सही समय पर साथ दो। जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन जब मित्र दुख में हो तो बुलावे का इंतजार करना अनुचित है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। सफलता का असली मापदंड यह है कि तुम अपनी प्रशंसा से प्रभावित न हो और आलोचना से विचलित न हो। जीवन की विडंबना यह है कि जब सांसें चलती हैं तो इंसान अकेला चलता है, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं तो पूरी दुनिया साथ चलने लगती है। कष्ट के घाव तो ठीक हो जाते हैं, परंतु लोगों का झूठा लगाव सबसे अधिक दुखदाई होता है। जान लो, कुछ पाने का अर्थ जीत नहीं है और कुछ खो देने का अर्थ हार नहीं है। यह सब समय का प्रभाव है। सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है। जीवन में अच्छाई करते रहो, जैसे बहता पानी नकारात्मकता को बहा ले जाता है। दूसरों के काम आना ही जीवन का असली उद्देश्य है। याद रखो, वह कुआं कभी नहीं सूखता जिससे लोग पानी पीते हैं। वक्त से पहले मिलने वाली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिलने वाली चीज अपना महत्व। इसलिए धैर्य बनाए रखो और अपने समय का सम्मान करो। जब लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहीं थोड़ा हिम्मत दिखाने वाले लोग जीत के हकदार बनते हैं। अर्जुन, समय तभी बदलता है जब तुम खुद को बदलते हो। किसी के ना मिलने से जीवन समाप्त नहीं होता, पर जिसे पाकर खो देना गहरी तकलीफ देता है। जीवन का उद्देश्य लंबा होना नहीं, बल्कि महान होना चाहिए। सच्चे लोग वही होते हैं जो जरूरत के समय तुम्हारे पास खड़े होते हैं। जिनकी बातें तुम्हारा खून खोल देती हैं, उनकी खामोशी तुम्हें भीतर तक तोड़ सकती है। बेइज्जती का जवाब इतनी गरिमा से दो कि सामने वाला खुद को शर्मिंदा महसूस करे। जुबान का वजन भले ही हल्का हो, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन पर काम करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। चाहत, छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब ये तीनों खुले हों, अन्यथा ये सभी बोझ बन जाते हैं। समझदारी यह है कि दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में श्रेष्ठ बनो। इस दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है।
फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। जिस पर तुम हंसते हो वह किरदार तुमसे बेहतर भी हो सकता है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा जीवन गढ़ते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी दौलत एक विशाल हृदय है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम अपनी गलतियां नहीं देखते और दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देख लेते हैं। दौलत हो तो इंसान अक्सर खुद को भूल जाता है, और दौलत ना हो तो लोग उसे भुला देते हैं। लेकिन असली ताकत यह है कि आंखों में पानी के बावजूद होठों पर मुस्कान बनी रहे। इस संसार में बुरे लोग समझाने से नहीं बदलते। अगर ऐसा होता तो हालात इतने मुश्किल न होते। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब लोग बिना किसी कारण तुम्हें गलत समझ लेते हैं और तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अर्जुन, यह मत भूलो कि कठिन समय ही तुम्हारी असली ताकत और सहन शक्ति को परखता है। आकार मायने नहीं रखता। असली महत्व तो उस घर में मौजूद खुशियों और प्रेम का है। जो रिश्ते बनते हैं वे अक्सर हमारी सोच से नहीं बल्कि कुदरत की योजना से बनते हैं। जिंदगी की तलाश में लोग दूर तक निकलते हैं। जिंदगी तो शायद न मिले, लेकिन रास्ते में अनुभव जरूर मिलते हैं। जरूरी नहीं कि बड़े घाव बड़ी चोटों से ही हों। कई बार छोटी छोटी बातें भी गहरे घाव दे जाती हैं। किसी को इतना भी सिर पर मत चढ़ाओ कि तुम अपनी ही इज्जत खो बैठो। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो भी तुमने सीखा है वह वक्त से ही सीखा है। लेकिन यह भी सत्य है कि लोग अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर हमेशा जमाने को दोष देते हैं। हर यार को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर किसी के यार भी होते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें याद करने का कोई अर्थ नहीं। जो तुम्हारे पास है उसे संभालो। जीवन और लोग तभी धोखा देते हैं जब तुम उनकी उम्मीदों से अधिक किसी और को प्राथमिकता देते हो। इतनी देर मत करना कि तुम्हारे सपने केवल सपने बनकर रह जाएं। कोई भी रिश्ता एक तरफा प्रयास से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलता है। इस संसार में बहुत से लोग अपने दोहरे चरित्र में जीते हैं। रात भर कीड़े खाने वाली छिपकली भी सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छिप जाती है। यही आज के इंसान का असली चरित्र है। तुम्हारे पास दिल तोड़ने का भी हुनर होगा, पर यदि तुम्हारे दिल में ईश्वर का वास है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जीवन में सबसे बड़ी गलतियां लोगों को पहचानने में होती हैं, और यही नुकसान सबसे अधिक होता है। आईना तुम्हारा सबसे अच्छा साथी है, क्योंकि वह तुम्हारे दर्द पर हंसता नहीं। यह जिंदगी तुम्हें हर दिन नया सबक सिखाएगी। यदि तुम अकेले चलने का साहस रखते हो तो कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। भीड़ से अलग चलने वाले लोग ही इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अकेलापन कमजोरी नहीं है बल्कि आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो अकेला होकर भी मजबूत रह सकता है वही सच्चा योद्धा है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जान लेता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। मौन और मुस्कान दो अद्भुत अस्त्र हैं। मुस्कान से समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं और मौन से अनावश्यक समस्याओं से बचा जा सकता है। जो लोग यह मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं है, वे भूल जाते हैं कि औरत के बिना घर केवल एक ढांचा भर है। औरत के होने से ही घर में जीवन, प्रेम और संस्कार का संचार होता है। चोट का प्रभाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर महसूस होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से कहीं अधिक गहरी होती है। कभी भी दूसरों की भावनाओं का मजाक मत बनाओ। हर इंसान एक अनदेखे दर्द के साथ जी रहा होता है। किसी के संघर्ष की गहराई को तब तक मत आंकना जब तक तुम उसकी जगह खुद को रख कर न देखो। रिश्तों को केवल टाइम पास मत बनाओ, बल्कि उनके लिए समय निकालो। जीवन में मंजिलें तो मिल जाती हैं, पर अक्सर वह लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल ने सच में चाहा होता है। जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया वे ही कभी कभी तुम्हारे विश्वास को तोड़ देते हैं। लेकिन जान लो, जीवन में जो चीजें छूट जाती हैं वे अक्सर तुम्हारे लिए नहीं होती। ईश्वर तुम्हारी जिंदगी से उन्हीं लोगों को दूर करता है जो तुम्हारे काबिल नहीं होते। खुद की पहचान बनाना सबसे बड़ा आनंद है। किसी की परछाई बनने में वह खुशी कभी नहीं मिलती। सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझो। सरलता इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, और यह उसके संस्कारों की निशानी है। जैसे वृक्ष में पानी रोज दिया जाता है, लेकिन फल अपने समय पर ही आते हैं,
वैसे ही जीवन में धैर्य रखना जरूरी है। हर चीज अपने समय पर ही होती है। मुश्किल समय तुम्हारे लिए एक आईने की तरह है। यह तुम्हें तुम्हारी असली क्षमताओं से परिचित कराता है। जो इंसान दूसरों के लिए हमेशा एडजस्ट करता है, उसे अक्सर और अधिक एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। रिश्तों में कच्चापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई का प्रतीक है। पर याद रखो, अगर तुम्हें अपनी आत्मसम्मान खोकर किसी रिश्ते को निभाना पड़े, तो वह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो चला गया उसे जाने दो, जो तुम्हारे पास है उसे सहेजो। अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जीवन में वही सच्चा सुख है जो खुद की पहचान और संतुलन से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस दुनिया में पल भर की मुलाकातों पर भरोसा मत करो। अक्सर लोग जरूरत खत्म होते ही बरसों पुराने रिश्ते भी भुला देते हैं। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, वे भले ही दूर चले जाएं, पर उनकी यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। लेकिन यह जान लो कि भूलना और भुलाना केवल मन का भ्रम है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब यह तय करना सबसे कठिन हो जाता है कि क्या याद रखना है और क्या भूलना। गहरे घाव और किसी से किया लगाव, ये दोनों ही भुलाना मुश्किल होता है। पर अगर खुश रहना चाहते हो तो पहले उन्हें भूलना सीखो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। समय अच्छा हो या बुरा, वह गुजर ही जाता है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चुगली करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर किसी को अपने लिए रास्ता खुद बनाना होता है। जिसने यह सीख लिया, वह जान लो कि उसने सच्ची खुशी का पता पा लिया। अगर कोई चीज संभव न हो तो स्पष्ट मना कर दो। किसी को अनावश्यक इंतजार में मत रखो। यह भी मत भूलो कि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, वह तुम्हारी हर चिंता का ख्याल रखता है। अगर तुम्हारे होने और न होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हारा वहां से दूर हो जाना ही बेहतर है। जो ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, वे अपना मकान देखना भूल जाते हैं। नफरत करने वाले लोग कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा अंततः उन्हें ही नुकसान पहुंचाती है। यह संसार केवल उन्हीं को महत्व देता है जिन्हें वह अपने मापदंडों पर सफल मानता है। लेकिन अर्जुन, सफलता मेहनत के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। अगर तुम बिना बीज बोए फसल काटने की उम्मीद करते हो, तो यह असंभव है। गलत लोगों को अपने जीवन से निकालो, तभी सही लोगों को जगह मिल पाएगी। यदि किसी रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो चुकी है, तो उसे चुपचाप छोड़ देना ही तुम्हारे लिए सही होगा। हर दिन को महत्वपूर्ण मानो, चाहे वह सूर्य की किरण हो या आशा की। जब भी प्रकाश फैलता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि यदि तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे, तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जिन परिवारों में लोग पढ़े लिखे हैं, वहां टूटन ज्यादा देखी जाती है। यह शिक्षा का दोष नहीं, बल्कि संबंधों को समझने और निभाने की कला का अभाव है। संकट के समय साथ निभाने वाले लोग ही असली रिश्तों का आधार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब वे स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए अपने सुख और दुख का सहारा स्वयं बनो। घमंड कभी किसी का दिल दुखाने का कारण न बनने दो, क्योंकि समय ऐसा है जो घमंड को तोड़कर तुम्हें अकेला भी कर सकता है। रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब से नहीं। किसी के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। जीवन का वास्तविक मूल्य दौलत से नहीं, बल्कि संतोष से होता है। रोटी की साइज हर घर में एक जैसी होती है, और अंत में कब्र का साइज भी सबके लिए समान होता है। जब सोच में विकृति आती है, तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। सच्चाई यह है कि खुशी अपने आप में सबसे बड़ी दवा है। जीवन में जिनसे कोई नहीं मिलता, उन्हें ईश्वर जरूर देखता है। खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि जो ऊपर है वह हर चीज देखता है और जानता है। भगवान राम ने त्याग और बलिदान से महानता पाई, और यही हमें सिखाता है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। अपने आप को किसी का आदी मत बनाओ, क्योंकि यह संसार स्वार्थ से भरा है। बड़ी बातें करने से बेहतर है कि छोटे छोटे काम करके जीवन को सार्थक बनाओ। अपनी पहली जरूरत स्वयं बनो, क्योंकि यदि तुम खुद की परवाह नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जो तुम्हें गलत समझते हैं उनसे शिकायत मत करो।
इंसान की समझ उसकी सोच पर निर्भर करती है। जो तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। अपने रिश्तों को समय दो, क्योंकि कोई भी बंधन समय और विश्वास के बिना जीवित नहीं रहता। दोस्ती और प्यार का पासवर्ड केवल विश्वास है। जीवन उनकी होती है जिनकी मृत्यु पर संसार दुख मनाए। केवल सांसें लेना जीना नहीं है। जीवन को ऐसा बनाओ कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। दुनिया की बातें तुम्हारा मनोबल गिराने का प्रयास कर सकती हैं, पर तुम्हें अडिग रहना होगा। खुशी भी कभी कभी डराती है, क्योंकि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पर याद रखो, जो अपने प्रयासों से हार नहीं मानता, उसकी आदत एक दिन उसे विजेता बनाती है। इंसान पहाड़ों से नहीं, बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो। जीवन का झगड़ा ख्वाहिशों का है। हर कोई बस अपने हिस्से से थोड़ा ज्यादा चाहता है। जीवन का रहस्य यह है कि संतोष में ही असली सुख छिपा है। जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में जीने का अर्थ जान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, परवाह करने से बेहतर है कि तुम वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे और जिसमें तुम्हें सच्ची खुशी मिले। अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि यही तुम्हारी असली सफलता है। चिंता उतनी ही करो जितनी काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा करने से यह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकती है। लंबी छलांग लगाने से बेहतर है कि निरंतर छोटे कदम उठाओ, क्योंकि यही कदम तुम्हें एक दिन मंजिल तक ले जाएंगे। ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों की शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसलिए समझदारी से काम लो। इस संसार में तुम्हारा परिचय तुम्हारी सफलता से ही होगा। यह संसार तुम्हारी अच्छाइयों को भूल जाएगा और सिर्फ एक खामी को वजह बनाकर तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन तुम अपनी राह पर बढ़ते रहो, धीरे धीरे सही, लेकिन निरंतर। एक अच्छे इंसान की फितरत होती है दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। पर ध्यान रखो, यह जुड़ाव तब तक मत करो जब तक सामने वाला तुम्हारी इज्जत और भावनाओं को समझ न ले। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यह संसार केवल उसी को अधिकार देता है जो देता है। बिना बीज बोए फल खाने की उम्मीद करना व्यर्थ है। मंजिल मिले या ना मिले, यह तो भाग्य की बात है, लेकिन कोशिश न करना यह सबसे बड़ी गलती है। धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति अपने निधन तक दौड़ता रहता है, लेकिन सच्ची खुशी उसे नहीं मिलती। सच्चे रिश्ते ईमानदारी, भरोसे और अपनापन से चलते हैं। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते। उनका हमेशा किसी की लापरवाही, झूठ या स्वार्थ के कारण अंत होता है। अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों की फिक्र करता है, अक्सर उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग दिल बहलाने के लिए बातें करते हैं और हम उसे अपना मान बैठते हैं। लेकिन जान लो, जुबान तो सबके पास होती है, पर उसका सही उपयोग करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। जो खुद को सब कुछ जानने वाला समझता है, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। लेकिन बुरे दिनों का एक फायदा भी है। वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें हमेशा आती रहेंगी, पर उनकी ओर देखना नहीं, बल्कि उनसे गुजरना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे पहाड़ चढ़ने का उसूल है कि झुककर चलना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी विनम्रता और संतुलन जरूरी है। दौड़ने से नहीं, धैर्यपूर्वक चलने से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन के सभी परिणाम तय करती है। इसलिए सोच को सकारात्मक और मजबूत बनाओ। मिलना और बिछड़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब इंसान इसे दिल से लगा लेता है तो उसका दिल टूटता है। अपना भरोसा और दिल केवल उसे दो जो इसे संभालना जानता हो। जो लोग भरोसे को तोड़ते हैं वे उसे दोबारा जोड़ने की ताकत नहीं रखते। इस दौड़ती भागती दुनिया में वही रिश्ते सच्चे होते हैं जो निभाए जाते हैं, सिर्फ बनाए नहीं जाते। हादसे और कठिनाइयां जीवन का रंग रूप बदल देती हैं, लेकिन जान लो, जो मिट गया वह तुम्हारा पुराना रूप था और जो बचा है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहता। खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। उम्मीदें जितनी कम रखोगे जीवन में उतनी ही खुशी ज्यादा मिलेगी।
रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के स्वाभिमान का सम्मान करते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार कर लो। तुम एक अनमोल रत्न हो जिसे खुद पर विश्वास होना चाहिए। जैसे कीचड़ में खिलता कमल अपनी सुंदरता को बनाए रखता है, वैसे ही तुम विपरीत परिस्थितियों में अपनी चमक को बनाए रखो। जीवन से शिकायत मत करो। जो कुछ मिला है वह बेहतरीन था और जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब सुकून कम हो तो प्रार्थनाएं बढ़ा लो। प्रार्थना तुम्हारे दिल को उसी तरह शांत करती है जैसे बारिश का पानी सूखी मिट्टी को तृप्त करता है। ईश्वर से बात करना तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत कर सकता है। लोग तुम्हारी सफलता के बाद जलेंगे, लेकिन यह नहीं समझेंगे कि तुम किस संघर्ष से गुजरे हो। जो व्यक्ति झुककर तुम्हारे सामने आता है उसका कद वास्तव में